हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए 36 साइज़ का ब्लाउज़ है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन हम इसमें बनाने वाले हैं, जो कि वायरल डिज़ाइन है। तो देखिए लंबाई है 15 इंच, चौड़ाई में लिया है मैंने यहाँ पर 11.25 इंच और आर्मोल है 5.5 इंच और गले की चौड़ाई लेनी है हमें 2.5 इंच 36 साइज़ में। देखिए गले की लंबाई है 9.5 इंच, गला ज़्यादा डीप नहीं है, 9.5 इंच है। तो अब देखिए हमें कैनवस पेपर लेना है और कैनवस पेपर के ऊपर गले के जो नाप है वो कैनवस पेपर के ऊपर हमें डालनी है। तो देखिए गले की चौड़ाई थी 2.5 इंच और गले की लंबाई लेनी है हमें 9.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और चौकोन बॉक्स हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे 9.5 इंच पर। नीचे से गले की चौड़ाई 3.5 इंच लेनी है, 3 इंच जो है कम हो जाएगी, 2.5 इंच या 3 इंच। अब हम यहाँ पर गले का शेप दे देंगे राउंड में। देखिए इस तरह से। अब देखिए हमने गले का शेप दे दिया है। अब साइड से हमें 1.25 इंच पर मार्किंग करना है, जो कि हमें एक्स्ट्रा लेना है। 2.5 इंच गले की चौड़ाई छोड़कर 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। देखिए इस तरह से राउंड में ही मार्किंग करनी है और राउंड में ही दूसरे गले का शेप देना है 1.25 इंच पर। अब हम इसे पूरा कर लेंगे राउंड में। देखिए इस तरह से बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए फिर से हमें 1.25 इंच पर मार्किंग करना है। तीसरा राउंड हमें लेना है 1.25 इंच पर। 2 राउंड तो हमने ले लिए, अब हमें तीसरा राउंड लेना है। देखिए इस तरह से 1.25 इंच पर पूरे गले में राउंड में मार्किंग कर देनी है। कैनवस पेपर के ऊपर जो है ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और हमारा डिज़ाइन ही ऐसा है, तो इसके लिए हमें कैनवस पेपर का यूज़ करना ही होगा। तो देखिए इस तरह से इसे हम पूरा कर लेंगे। तो देखिए 2.5 इंच छोड़कर हमने 1.25 इंच 2 मार्किंग की है एक्स्ट्रा। अब देखिए कागज़ हमें लेना है, जो कि टाइट होना चाहिए। तो देखिए एक साइड से लेना है 1 इंच और दूसरे साइड से 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर चौकोन हमें तैयार कर लेना है और राउंड में यहाँ पर शेप देना है। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड हमने इसे किया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। जिस तरह से हमने शेप दिया है उसी तरह से कट कर लेना है। वन साइड से मार्किंग करने हैं। तो देखिए इस तरह से आधा राउंड हमने तैयार किया है। अब देखिए इसे फोल्ड करना है और बंद साइड से कैनवस पेपर के भी बंद साइड से, बंद गले की साइड से इस तरह से रखना है, डबल फोल्ड करके, ताकि जब हम इसे ओपन करेंगे तब ये राउंड पूरा आएगा बराबरी से। अब इसे ओपन करके दूसरे साइड से हमें मार्किंग करनी है। देखिए इस तरह से रखना है ठीक से। पूरे गले पर हमें इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से पूरे गले पर रखते हुए इसे मार्किंग कर लेनी है राउंड में। बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है हमारा डिज़ाइन तैयार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। तो देखिए जो तीसरा राउंड था हमारा, उसके ऊपर हमने ये मार्किंग की है राउंड में। अब साइड से 1.25 इंच की दूरी पर भी हम फिर से मार्किंग कर लेंगे और इसे कट करना है हमें इस तरह से। ये राउंड हमने कट करने के लिए किया है। देखिए इस तरह से। अब देखिए जो पहला वाला राउंड था, 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी थी और नीचे से चौड़ाई थी 3.5 इंच। पहला वाला राउंड हमें कट कर लेना है।
ये हमारा फाइनल गले का राउंड है 9.5 इंच पर। और दूसरा जो है पौना एक इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो जो राउंड वाला डिज़ाइन हमने किया है उसे हमें ठीक से धीरे धीरे करते हुए कटिंग करनी है। जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से कटिंग भी कर लेनी है। बस धीरे धीरे संभालते हुए आपको कट करना है। जिस तरह से हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसी तरह से कट भी होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब ये जो है हमारा पहला गला है जो 2.5 इंच छोड़कर हमने पौना 1 इंच मार्किंग किया था। और साइड में जो है डिज़ाइन का दूसरा गला है। अब हम इसे ठीक से कट कर लेंगे मार्किंग के अनुसार। तो देखिए इस तरह से हमारा गला जो है तैयार हुआ है कैनवस पेपर के ऊपर। अब मैं इसे आपको अस्तर के ऊपर रख कर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से। अब देखिए दूसरा कैनवस पेपर हमें लेना है और जो पहला गला है हमारा 2.5 इंच चौड़ाई वाला और नीचे से 3.5 इंच चौड़ाई वाला, उसे हमें फिर से दूसरी कैनवस पेपर के ऊपर मार्किंग करना है। देखिए इस तरह से ये हमारा तैयार गला होगा। आपको जितनी लंबाई चाहिए उतने हिसाब से आप रख सकते हो। मेरा गला जो था 9.5 इंच लंबाई का था। अब देखिए यहाँ साइड से हमें पौना 2 इंच लेना है। आप 2 इंच भी ले सकते हो। मेरे पास जो है कैनवस पेपर कम है इसलिए मैं यहाँ पर पौना 2 इंच ले रही हूँ। पौना 2 इंच पर पूरे राउंड में हमें मार्किंग कर देनी है गले की गोलाई के अनुसार। देखिए इस तरह से राउंड को हमें पूरा कर लेना है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। जो पहला वाला गला है उसके ऊपर हम अलग से कपड़ा लेकर उसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। जो नेक डिज़ाइन है हमारा बहुत ही सुंदर आता है। तो देखिए इस वाले गले को हम जो साड़ी का फैब्रिक आता है उस पर अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से ये आएगा हमारा। और इसके लिए अलग से फैब्रिक हमने लिया है। तो देखिए ये फैब्रिक पर हम इस गले को स्टिच करने वाले हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को ले लेंगे। जो राउंड में हमने स्कॉलप डिज़ाइन कट किया है उसे हम अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है हमें। अस्तर के ऊपर जो है सेंटर से हमें चॉक से मार्किंग कर लेनी है और दोनों साइड से 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। 2.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई थी तो यहाँ से हमें 2.5 इंच छोड़कर और साइड में हमने जो पौना 1 इंच लिया था उसे भी छोड़कर जो है हमारा ये डिज़ाइन जो है अटैच करने वाले हैं हम। तो देखिए मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखना है और मेन फैब्रिक और अस्तर को जो डिज़ाइन है कैनवस पेपर के ऊपर उसे ठीक से सेट कर लेना है। अब देखिए सेंटर से हम सिलाई लगा देंगे ताकि मेन फैब्रिक और अस्तर जो है इधर उधर सरकने नहीं चाहिए। दोनों कपड़ा जो है ठीक से बैठना चाहिए डिज़ाइन करते वक्त। अब देखिए 2.5 इंच गले की चौड़ाई छोड़कर जो हमने पौना 1 इंच पर मार्किंग के लेके राउंड में कट किया था गोल गला। तो देखिए पौना 1 इंच छोड़कर हमें वह स्कॉलप डिज़ाइन जो है अटैच करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये पहला वाला गला था हमारा। 2.5 इंच गले की चौड़ाई छोड़कर साइड से हमने एक्स्ट्रा पौना 1 इंच लिया था उसे राउंड में कट किया था और फिर से हमने पौना 1 इंच लिया था और उसमें हमने स्कॉलप का डिज़ाइन बनाया था। आपने कैनवस पेपर के ऊपर जब मैंने कटिंग किया और कटिंग किया तब देखा होगा। अगर नहीं देखा
एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार आपको देखना है, ठीक से ध्यान से, आपको बराबर समझ में आएगा। अब देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने सेंटर से सिलाई लगा के अटैच किया था, और जो डिज़ाइन है हमारा स्कॉलप वाला उसी साइड से सेफ्टी पिन से हमने सेट किया है। अब जैसा कि हमने डिज़ाइन कटिंग किया है उसी तरह से हमें स्टिचिंग भी कर लेना है। यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त जो कैमरा था मेरा ध्यान नहीं, इसके लिए आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा स्टिचिंग करते वक्त। कोई बात नहीं, बाद में आपको बराबर दिखेगा, इसलिए मैं आपको बताते जा रही हूँ। जिस तरह से हमारा डिज़ाइन था इसे हमने कैसे सेट किया है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है, और सिलाई भी उसी तरह से लगानी है, ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ। तो देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमने कटिंग की थी स्कॉलप की उसी तरह से अब स्टिचिंग भी कर ली है, और उसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को कट कर लेना है। मेन फैब्रिक के ऊपर और अस्तर के ऊपर हमें गले को कट नहीं करना है, पहले हमें कैनवस पेपर के ऊपर ही गले को कट करना है, और बाद में उसके मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर रखकर स्टिचिंग करके ही मेन फैब्रिक और अस्तर का गला कट करना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और गला हमारा जैसा हो वैसा ही फिनिशिंग से आता है। तो देखिए पूरी सिलाई हमने लगा दी है, और पूरे स्कॉलप डिज़ाइन पर हमने छोटे छोटे कट लगाए हैं, ताकि डिज़ाइन जो है हमारा ठीक से पलट सके। अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरे डिज़ाइन को हमें हाथों से निकाल लेना है सफाई करते हुए। देखिए इस तरह से आप इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हो, प्रेस लगाने से और भी इसकी फिनिशिंग जो है अच्छी दिखेगी। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाने वाली हूँ। तो देखिए जिस तरह से पहले हमने सिलाई लगाई है सीधा करके उसी तरह से पूरे स्कॉलप डिज़ाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जिस तरह का डिज़ाइन हमने तैयार किया है उसी तरह से सिलाई भी लगाते जाना है। तो देखिए इस तरह से अब शोल्डर के ऊपर से और आर्म होल के ऊपर से चारों तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से कमर के ऊपर से लेते हुए दोनों साइड में हम पूरी सिलाई लगा देंगे। इस डिज़ाइन को जो है लोगों ने बहुत ही पसंद किया है, इसलिए फिर से ये डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और पूरा डिज़ाइन कटिंग कैसे करना है और स्टिचिंग कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताते हुए ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी मैं नए नए डिज़ाइन बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी हमने कट कर लिया है। अब शोल्डर के नीचे से 3.5 इंच पर मार्किंग करना है दोनों साइड में, और 3.5 इंच पर हमें टक्स लगा देने हैं। टक्स के ऊपर डबल सिलाई कर देनी है। तो देखिए दोनों साइड में हमने टक्स लगा दिए हैं। अब नीचे से जो है हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो 1.5 इंच में मैंने यहाँ पर पट्टी कट की है। तो एक साइड से कमर पट्टी को लगाते हुए दूसरी साइड से फिर से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, और इसे पलट के डबल फोल्ड करके फिर से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से गला जो है हमारा स्कॉलप गला बनकर तैयार है। अब देखिए जो पहला वाला गला है हमारा अंदर वाला, तो इसके ऊपर भी हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। जो मेन फैब्रिक है वो साड़ी का कपड़ा है, और ब्लाउज़ का कपड़ा अलग और साड़ी का कपड़ा अलग, तो इसका कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत दिखता है।
तो देखिए इसके ऊपर हमें राउंड में सिलाई लगा लेनी है। मेन फैब्रिक को हमने सीधा रखा है, उसके ऊपर हमने कैनवस पेपर को रखा है और अस्तर को रखा है। तो जैसा हमने गला कट किया था राउंड में, उसी तरह से सिलाई लगा ली है और जो राउंड में गला है उसे हम कट कर लेंगे। और साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हमें कट कर लेना है। अब हम गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसे सीधा कर लेंगे। वीडियो जो है थोड़ा फास्ट है, क्योंकि वीडियो फास्ट नहीं होता तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है और ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देख नहीं पाते। तो इसलिए मैं आप पूरी बातें भी जो है आपको बताते जा रही हूँ। तो देखिए गले को सीधा करके हमने सिलाई लगा ली है। बाहर वाली साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे फोल्ड करके साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से जो 1.25 इंच हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेकर छोड़ा था, एक्स्ट्रा लिया था 1.25 इंच, तो उसी तरह से 1.25 इंच अंदर की साइड से हमें छोड़ना है और स्कॉलप डिजाइन जो है उसे अटैच करना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से सेट किया हुआ है, बस इसी तरह से सेट करना है। जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया हो उतना एक्स्ट्रा छोड़कर जो डिज़ाइन है उसे सेट करना है। तो 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था 2.5 इंच गले की चौड़ाई छोड़कर, तो ये अलग से फैब्रिक हमें अटैच करना था। इसके लिए हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई छोड़कर 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो देखिए सेंटर से हमने स्कॉलप डिज़ाइन पर सिलाई लगा दी है। अब हम दूसरे साइड से सिलाई लगा देंगे। सेफ्टी पिन से हमने इसे सेट किया है। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही यूनिक डिज़ाइन जो है हमारा तैयार हो रहा है। डिज़ाइन बनाते वक्त ब्लाउज में जितनी फिनिशिंग हो उतना ही वो और भी अच्छा दिखता है और कस्टमर को भी बहुत ही पसंद आता है। तो एक नेक डिज़ाइन जो है मेरे कस्टमर को बहुत ही पसंद आया है। अब देखिए साइड से हमें गोल्डन कलर के छोटे छोटे मोती जो है अटैच करने हैं स्कॉलप डिज़ाइन की साइड से। आप चाहो तो अंदर वाले गले पर लेस भी अटैच कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लेस नहीं अटैच की है। तो देखिए मोती लगाने के बाद तो ये और भी खूबसूरत दिखेगा और पहनने के बाद ये गला जो है बहुत ही खूबसूरत आया है। तो देखिए डिज़ाइन बनकर हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ जो है डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए इस तरह से कैसा लगा मेरा डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।